नमस्ते। कैसे हैं आप और कैसा है आपका बच्चा? आई होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेरी फाइन। वेलकम टू हेल्दी ऑटिज्म। आज हम बात करेंगे घर के एनवायरनमेंट पे, घर की चीजों से आप अपने बच्चे को कोई भी स्किल कैसे सिखा सकती हैं। इससे पहले आइए हम देख लेते हैं कि एक ऑटिस्टिक बच्चे को बहुत ही मेहनत से हम लोगों को क्या क्या स्किल सिखाने की जरूरत होती है। कम्युनिकेटिव स्किल, कॉग्निटिव स्किल, अटेंडिंग स्किल, एकेडमिक स्किल, सोशल स्किल, डेली लाइफ स्किल, सेल्फ हेल्प स्किल। हमको सबसे पहले डिटेक्ट करना पड़ता है उसका प्रेजेंट लेवल और वहां से हमको उसको ऊपर की तरफ लेकर जाना होता है, हाई फंक्शनिंग की तरफ लेकर जाना होता है। अब सवाल ये है कि ये बच्चा खुद क्यों नहीं सीखता है न्यूरोटिपिकल बच्चे की तरह। तो इसका कारण ये है कि बच्चा अटेंशन नहीं देता है। क्यों अटेंशन नहीं देता है? क्योंकि वो अपनी एक अलग ही दुनिया में रहता है, अपने एक इमेजिनरी दुनिया में, जहां पर वो बहुत ज्यादा खुश है और वो वहां से बाहर नहीं निकलना चाहता है। तो हमको वहां से उसको बाहर निकलकर हमारी दुनिया में लाना पड़ता है। बच्चा ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका ब्रेन का ये एक पैटर्न बना हुआ है। क्यों इसका ब्रेन का पैटर्न ऐसा बना हुआ है? दुनिया के सब साइंटिस्ट जो ऑटिज्म में काम कर रहे हैं इसी बात पर काम कर रहे हैं कि कहीं से वो पैटर्न क्यों तैयार होता है वो पता चल जाए तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो रिसर्च रहा अपनी जगह, हमें तो अपने बच्चे को स्किल्स सिखाना है क्योंकि उसका उम्र बढ़ रहा है। ओके, द फर्स्ट थिंग इज, जब हमको पता चलता है कि बच्चा हमको अटेंशन नहीं दे रहा है तो उस समय क्या करना है? बच्चे को इन्वॉल्व करना है कामों में। इसके लिए बहुत ज्यादा साइंटिफिक इक्विपमेंट की जरूरत होती नहीं है और बहुत टूल्स की भी जरूरत नहीं होती है। घर के एनवायरनमेंट में, घर की चीजों से हम बच्चे को इन्वॉल्व रख सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो बच्चे काम कर सकते हैं, जैसे कोई आया तो दरवाजा खोलना, कोई चला गया तो दरवाजा देना, सुबह उठकर खिड़कियां खोलना, सुबह जब बिस्तर से उठता है तो उसके पिलो चारों तरफ रहते हैं, उन पिलो को ठीक से एक के ऊपर एक रखना। शायद वो ठीक से नहीं कर पाए लेकिन उसको ये बोलना पड़ेगा, इसको उस काम में उसको इन्वॉल्व कराना पड़ेगा। पर्दे खोलना, पर्दे लगाना, अगर बाहर कुछ कपड़ा सूख रहा है, अगर उसका हाथ चला जाता है तो वो कपड़े को लेकर आना। घर में बॉटल भरना, मम्मा जब अगर बर्तन धो देती है तो उनको रैक में रखना। देयर आर इन्यूमरेबल थिंग्स। बाल्टी को भरना, बाल्टी खाली करना, एक कटोरे में चावल रखकर दूसरे कटोरे में मुट्ठियां भर भर के रखना, फिर उसको खाली करना। देयर आर इन्यूमरेबल थिंग्स विच वी कैन मेक हिम और हर टू डू टू गेट हिम इन्वॉल्व इन द वर्क। अब हम उसकी दुनिया से उसको निकाल रहे हैं तो उसका रिएक्शन बहुत ही हार्श होगा। वो बच्चा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। तो हमको उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। इधर हम उसको गुदगुदी दे देंगे, उसके साथ खेल लेंगे, उसको थोड़ा, अगर वो हमारी बात मान लेता है तो थोड़ा रीइंफोर्समेंट दे देंगे, मतलब कि थोड़ा अवार्ड दे देंगे। जो वो पसंद करता है खाने के लिए, अगर चिप्स पसंद करता है थोड़ा सा चिप्स काट कर दे देंगे। अगर वो इनहेलर पसंद करता है, इनहेल करना मेरा बेटा करता था, तो थोड़ा 2 बार इनहेल करने दे दीजिएगा। ओके, तो इस तरह से हम उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जब हम ये कोशिश कर रहे हैं तब हमें सेकेंड हर्डल नजर आएगा ऑटिज्म का, दैट इज रिपीटेटिव बिहेवियर। बच्चा, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में इसको लेकर डिस्कस किया था कि बहुत रिपीटेटिव बिहेवियर में ये लोग बिजी रहते हैं। कोई फैन देखता रहता है, कोई हैंड फ्लैप करता है, कोई हैंड टैप करता है, कोई कॉर्नर की तरफ देखता रहता है, कोई फिंगर को क्रॉस करके रखता है। देयर आर इन्यूमरेबल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, रिपीटेटिव बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो कि हमको ठीक करना होता है। अब इसके लिए मैंने डिस्कस किया था कि बच्चा
को डिस्ट्रैक्ट करना है, मतलब रिपीटेटिव काम को हम रिपीटेटिव काम से ही हमको काटना है। जो नेगेटिव रिपीटेटिव वर्क है उसको काटने के लिए हमको कुछ पॉजिटिव रिपीटेटिव वर्क उसको करवाना है। कुछ कॉम्प्लेक्स काम मत दीजिएगा, जैसे खूब बहुत सिंपल चीज होता है, जैसे कि मोतिया डालना धागे में, फिर वहां से खोल कर रखना, फिर एक डंडे में मैंने क्लिप, हमारे घर में क्लिप्स रहता है सुखाने के लिए तार में, तो उन क्लिप्स को हम बहुत सारे लगाएंगे, फिर खोलेंगे। इस तरह से हमको, या चावल के एक कटोरे में चावल ले लिया, उसमें कुछ राजमा घुसा दिया, अब बच्चे को वो निकालना है, इस तरह से। या एक चम्मच से चावल लेकर दूसरे कटोरे में डालना है। तो दीज आर द पॉजिटिव रिपीटेटिव थिंग्स। अब बच्चे का रिएक्शन बहुत ही अगेन हार्श होगा, क्योंकि हम उसके रिपीटेटिव वर्क से जिसको वो पसंद करता था वहां से उसको चेंज करके हमारे पसंद का रिपीटेटिव वर्क करा रहे हैं। तो बच्चा चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन हमको किसी भी तरह वो मैनेज करना है। आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द मदर, क्योंकि माँ के ऊपर बहुत ज्यादा सोशल प्रेशर रहता है। एक तो घर वाले उस पर प्रेशर डालते कि बच्चे को क्यों इतना इन्वॉल्व करा रही हो, छोड़ दो, बच्चा नहीं करना चाहता है, बड़ा होकर सीख जाएगा, अभी वो रो रहा है, हम लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। फिर बहुत फैमिलीज रेंट में रहती हैं, तो वहां पर लैंडलॉर्ड को प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे को चीखने चिल्लाने से। फिर आप जिस सोसाइटी में रहती है तो वो लोग आपके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो लोग आकर तो देख नहीं रहे हैं ना बच्चा क्यों चीख रहा है, सोचते हैं कि माँ उसको मारती है। तो वहां पर बातें होती रहती है कि देखो ये माँ, जैसे ही आप निकलती हैं बच्चे को लेकर तो सभी आपकी तरफ देखते रहते हैं कि ये माँ बहुत जरूर मारती होगी, नहीं तो बच्चा इतना रोता क्यों है। ये सब प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हमको ऑटिज्म के सामने मजबूर नहीं होना है। किसी भी तरह से हमको वो रिपीटेटिव बिहेवियर कम करना है। तो एक तो हो गया कि पॉजिटिव रिपीटेटिव बिहेवियर में चेंज करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग। जैसा कि मैंने बोला था, 1 घंटे में आप पहला 15 मिनट रख लीजिएगा उसको नॉर्मल जो काम आप सिखाना चाहती है वो करवाने के लिए। इस तरह से आप देखिएगा दिन का 1/4 घंटा उसका पॉजिटिव काम में गुजर रहा है। एंड नंबर 3 इज टीमिंग। आप अकेले आपके लिए संभव नहीं है, तो इसलिए आप टीम बना दीजिए घर के दूसरे मेंबर के साथ भी, तो वो लोग भी हेल्प करेंगे कि बच्चे को पॉजिटिवली इन्वॉल्व रखने में। इस तरह से जब आप काउंट करेंगी तो देखिएगा कि 50% टाइम, 16 घंटों में से शायद 7-8 घंटा बच्चा पॉजिटिव काम में पॉजिटिव काम में इन्वॉल्व है। ओके, नेक्स्ट इज, अब जब आपका 15 मिनट आपको मिल गया बच्चे का, तो वहां पर घंटे का 15 मिनट और दिन का 4 घंटे, तब आप उसको सिखाने जाएंगी। लेकिन जब आप सिखाने जाएंगी कि ये बॉल मुझे दो, तब आएगा नेक्स्ट हर्डल कि बच्चा प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा है जो इंफॉर्मेशन आप उसको दे रही हैं। ये क्या होता है कि बच्चा सुन रहा है कि मम्मा बोल रही है बॉल दो, समझ रहा है कि मम्मा बॉल मांग रही है, लेकिन वो उस इंफॉर्मेशन को करना क्या है, इंफॉर्मेशन को लेकर उसका एक्शन क्या होगा, इसमें बच्चा इधर नहीं जानता है और कंफ्यूज्ड है। मतलब उसका ब्रेन उसके हाथों तक ये नहीं इंफॉर्मेशन दे रहा है कि तुम बॉल को उठाओ और मम्मा को दो। तो ये आपको उसको प्रॉम्प्ट देना है। ऑटिज्म में प्रॉम्प्ट का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से बच्चे को प्रॉम्प्ट देकर एक काम करवाया जाता है और धीरे 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 उस प्रॉम्प्ट को फेड आउट करना होता है, जिससे कि बच्चा को फिर आगे चलकर उस प्रॉम्प्ट की जरूरत ना पड़े, बच्चा इंडिपेंडेंटली वो काम कर पाए। तो मुझको बॉल दो, बच्चा नहीं समझ में आ रहा है बच्चे को, तो आप बच्चे के हाथ पकड़कर वो बॉल उठाइए और खुद बच्चे के हाथ से अपने आप को वो बॉल दिलवाइए। तो पहले तो बच्चा ये आपको रिपीट करना पड़ेगा, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे कर पाएगा। अब आपको लग रहा होगा इसमें बच्चे ने क्या किया, इसमें तो मैंने ही करवाया। हाँ, हालांकि बच्चे ने कुछ किया नहीं है, आप ही ने उसको हेल्प करवाया, लेकिन उसके ब्रेन में एक इंफॉर्मेशन गया कि जब कोई मुझसे कुछ मांगता है तो मुझको अपने हाथों से उठाकर ये उनके हाथों में देना पड़ता है। सो दिस इज द प्रोसेस।
और धीरे धीरे पहले आपने अपने उसके हाथों को पकड़ कर करवाया, फिर आपको बोलना पड़ेगा कि मुझको बॉल दो। उसके बाद से वो प्रॉम्प्ट भी आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ आंख के इशारे में बोलना है वो दो। तो तब भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा, तो सिर्फ आंख बॉल की तरफ रखकर तो उसको समझ में आएगा, अच्छा वो देखकर बॉल ही मांग रही है तो बॉल उनको देना है। तो इस तरह से प्रॉम्प्ट को भी धीरे धीरे फेड करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब आप ये प्रोसेस सिखा रही हैं तब आएगा नेक्स्ट हर्डल, एंड दैट इज हाइपर एक्टिविटी ऑफ द किड। ये सब बच्चे ज्यादातर बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, दे आर मल्टीटास्किंग। वो घर पे बवाल मचा कर रखते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी कूदते हैं, कभी सीढ़ी से उठते हैं, कभी उतरते हैं, और परेशान करके रख देते हैं। तो वहां पर हमको काम करना है, क्योंकि वो अगर हाइपर एक्टिविटी को अगर हमने नहीं किया काम, हाइपर एक्टिविटी पर अगर हमने काम नहीं किया तो अगेन बच्चा सीखने की प्रोसेस से दूर होता रहेगा। द फर्स्ट थिंग टू मैनेज हाइपर एक्टिविटी इज फूड। हमको कार्बोहाइड्रेट कम देना है। कम देने का मतलब भूखा रखने का नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा कम कर देना है। और नेक्स्ट इज मतलब ज्यादा नहीं देना है जरूरत से। नेक्स्ट इज मीठा चीज बच्चे को कम देना है या नहीं देना है। अगर देना है तो बहुत कम देना है। टिंट फूड बहुत ही कम देना है, और फिजी लिक्विड जिसमें कि बबल्स होते हैं वो हमको कम करा देना है, या हो सके तो नहीं दीजिए। दीज आर वेरी हार्मफुल। ओके, नेक्स्ट इज अगेन स्केड्यूलिंग। अगर आपने घंटे का 15 मिनट रखा है रिपीटेटिव बिहेवियर को मैनेज करने के लिए, तो 10-5 मिनट आप घंटे का रखिए बच्चे को बिठाकर कुछ काम करवाने के लिए। इसमें भी अगेन बच्चा बहुत ही ज्यादा हार्श रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो तो हाइपर एक्टिव है, वो बैठेगा क्यों। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ता है, यहां पर हमको उसको रीएनफोर्समेंट देना पड़ता है, मतलब कि अवार्ड देना पड़ता है। अगर बच्चा 5 मिनट बैठ जाता है तो उसका फेवरेट चीज हमको उसको थोड़ी देर तक देना पड़ता है। नेक्स्ट इज बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, बच्चा आपको लाइक नहीं करता है, तो आप उसको नहीं सिखा पाएंगी। बच्चा अगर एनर्जेटिक है तो आपको एनर्जेटिक होना है। बच्चा अगर एंथुजियास्टिक है तो आपको भी एंथुजियाज्म शो करना है। और इंटोनेशन ऑफ योर वॉइस, आपका वॉइस का टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसके साथ खेल रही है तो आपका वॉइस बहुत ही लाइवली होना चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड जब आप उसको कमांड कर रही हैं तब बच्चे को ये लगना चाहिए मुझको ये काम करना ही है क्योंकि माँ बोल रही है। तो सो दीज आर द थिंग्स। यहां पर मैं एक बात बोल देती हूं, यहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट इन बच्चों का है रिपीटेटिव बिहेवियर। बच्चा रिपीटेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव काम में भी रिपीटेड होगा और पॉजिटिव काम में भी रिपीटेटिव होगा। तो किसी तरह से 8-10 दिन आपने अगर एक अच्छा काम उससे करवा लिया तो वो उसके रिपीटेटिव पैटर्न में आ जाएगा। यहां पर एक बात है, कोई भी काम का पैटर्न उसके दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं बनाने देना है। अगर बच्चा 3 बजे वो मोबाइल देखता है, उसको देखना ही है, तो वो पैटर्न हमको तोड़ना है। उस समय हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम मोबाइल को बंद कर सकते हैं, हम मोबाइल को ऑफ कर सकते हैं, हम मोबाइल का बैटरी अलग से रख सकते हैं। रिएक्शन को मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे को जब हम मोबाइल नहीं देंगे तब बच्चे को बहुत ही प्रॉब्लम होगा, बच्चा बहुत ही हार्श बिहेव करेगा। लेकिन आपके ख्याल में ये रखना है आपको कि 8-10 दिन तक अगर हमने उस समय उसको मोबाइल नहीं दिया और कुछ एक्सरसाइज करा लिया, सपोज वो आपका स्केड्यूलिंग में था कि मैं ये कराऊंगी, तो 8-10 दिन बाद उसका ये वाला रिपीटेटिव बिहेवियर हो जाएगा योगा। तो योगा इज मच मोर बेनिफिशियल देन दैट वो जो हार्मफुल बिहेवियर था। इस तरह से हमको किसी भी पैटर्न को तोड़ना है, उसका किसी भी हार्मफुल पैटर्न को। तो मैं थोड़ा रिपीट कर देती हूं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है कि फर्स्ट इज हर्डल्स को पहचानना है। क्या इनअटेंटिवनेस इज अ हर्डल, इसको हमको ओवरकम करना है इन्वॉल्वमेंट से। नेक्स्ट हर्डल इज रिपीटेटिव बिहेवियर, इसको हमको
स्केड्यूलिंग एंड पेयरिंग, डिस्ट्रैक्शन, स्केड्यूलिंग एंड पेयरिंग से इसको ठीक करना है, ओवरकम करना है। उसके बाद आएगा वो प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है, वो एक हर्डल है, तो इसमें हमको प्रॉम्प्ट दे देकर प्रोसेसिंग करवाना है इंफॉर्मेशन को। एंड लास्टली हाइपर एक्टिविटी और एक हर्डल है, जिसको कि हमको फूड्स, ठीक ठाक फूड देकर मैनेज करना है, स्केड्यूलिंग से मैनेज करना है, रीइंफोर्समेंट से मतलब कि प्राइस देकर, प्रेज करके प्राइस देकर मैनेज करना है, पेयरिंग ठीक करना है हम दोनों का, एंड इंटोनेशन ऑफ वॉइस, हमारा वॉइस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का, ऑटिस्टिक बच्चे का बिहेवियर मैनेज करने का। तो इस तरह से अब आप अगर काम शुरू करती हैं तो उसको स्किल सिखाने में, कोई भी स्किल सिखाने में आप सक्सेसफुल होंगी, और आप देखेंगी कि अगर ये आप ठीक ठाक हर्डल्स को डिटेक्ट करके ओवरकम कर लेती हैं तो आप जहां पर बच्चा है वहां से वो हाई फंक्शनिंग की तरफ जा रहा है। और अगर ये हर्डल्स तो है लेकिन उसको अगर ओवरकम आप नहीं कर सकती हैं तो बच्चा अपने प्रेजेंट सिचुएशन से लो फंक्शनिंग की तरफ जाता रहेगा। So that's all for today. If you have any queries, any questions, comment section में आप आ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, we can discuss over there. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, बच्चे के साथ काम कीजिए, मुझको बताइएगा जरूर। आप काम कर रहे हैं तो आपको सक्सेस तो मिलेगा ही, तो आप सक्सेस से कितने खुश हैं। Till then,